नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश वर्गले। खबरों की शुरुआत करते हैं। भोपाल में सीएम हाउस में आज सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर मंथन किया गया। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और सुरक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। अफसरों के साथ चर्चा हुई है। प्रदेश में चाक चौबंद कानून व्यवस्था को लेकर मंथन किया गया है। नियंत्रण के काम में सरकार अभी लगी थी, लेकिन कानून और व्यवस्था को लेकर आज मैंने उच्च स्तरीय बैठक की है। विशेषकर नेवावर की जो घटना हुई है वो जघन्यतम है। ये अपराधिनी नराधम है। पकड़ लिए गए हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के इनको सख्त से सख्त दुर्लभ सजा मिले, इस पर सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सीएम हाउस में डिनर पर चर्चा हुई है, जिसमें सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे हैं। सीएम हाउस में जाते समय मंत्रियों ने मीडिया से बात करते हुए इस बैठक को जरूरी बताया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि सीएम शिवराज हमारे कप्तान हैं, वह जैसा निर्देश देंगे हम उसी तर्ज पर काम करना चाहते हैं। वहीं मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि मंथन से अमृत निकलेगा। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मंत्रियों को प्रभार मिलने के बाद यह बैठक जरूरी हो जाती है। मंथन हो रहा है मंत्रियों का। ऐसा अचानक मैसेज आया है कि अच्छी प्रक्रिया है। कोई भी चीज में मंथन होता है तो मंथन से अमृत निकलता है। ठीक है, धन्यवाद। कप्तान जब टीम को जीतना है तो कप्तान बताता है कि किस तरह से रणनीति बनाना है, क्या करना है। तो निश्चित रूप से कप्तान जैसा कहेगा वैसे सब करेंगे। ये तो मुख्यमंत्री जी का सारे मंत्रियों के प्रति एक विश्वास है और वो चाहते हैं कि सब लोग अच्छे से, जो नए प्रभार के जिले मिले हैं उन प्रभार के जिलों में मेहनत और लगन के साथ काम करें, क्योंकि चुनौती बहुत है। पुराना प्रभारी मंत्री जब होते थे उनके पास चुनौतियां कम थीं। आज चूँकि कोरोना महाबीमारी जैसी संकट हमारे सामने है और इस महाबीमारी में जितना काम मुख्यमंत्री जी ने, मंत्रियों ने और अधिकारियों ने किया है, अब वो काम बढ़ जाएगा। अकेले ट्रांसफर पोस्टिंग ही प्रभारी मंत्री का काम नहीं होता है, पूरे जिले का पालक मंत्री होता है। पालक मंत्री के नाते वो सही काम करे और आज की विषम परिस्थिति में वो अच्छा काम करके दिखाए, ये मुख्यमंत्री जी की मंशा है। मध्य प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म विभाग के मंत्री उषा ठाकुर ने आज इंदौर में कहा कि जिन लोगों ने फ्री वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं वे पीएम केयर फंड में 250 रुपए के हिसाब से दोनों डोज के 500 रुपए जमा कराते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड की विसंगतियों की वजह से सब व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं, इसलिए मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहती हूं। मैंने भी इस अभियान की शुरुआत की है। मेरा निवेदन है कि प्रभु ने हमें सक्षम और समर्थ बनाया है, तो वैक्सीन जो हमको लगी है हमको उसके प्रति व्यक्ति 250 रुपए के हिसाब से पैसे पीएम केयर फंड में जमा करने चाहिए। प्रभावित तो हुई है, तो मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहती हूँ। मैंने भी इस अभियान की शुरुआत की है, तो मेरा निवेदन ये है कि यदि प्रभु ने हमको सक्षम और समर्थ बनाया है तो कोवैक्सीन जो हमको लगी, हम जानते हैं कि प्रति व्यक्ति एक डोज 250 रुपए का है। यदि दोनों वैक्सीन हमको लग चुकी हैं तो मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि रुपये 500 पीएम केयर फंड में जो सक्षम है, जो समर्थ हैं, वो अवश्य डालें। ये मेरा सरकार में मंत्री जिस प्रकार से पीएम केयर में फंड बढ़ाने के लिए वैक्सीनेशन के पैसे मांगने की बात कर रहे हैं, स्पष्ट है इस देश के अंदर फ्री वैक्सीनेशन करे, जल्द से जल्द करे और जनता का अधिकार है। वैसे ही पेट्रोल डीजल की कम लूट नहीं करिए जो जनता को वैक्सीनेशन के नाम पे भी पैसे लेने की कोशिश करी जा रही है। इनको साथ इस प्रकार की अभद्रता की जगह मूल मुद्दों पे बात करें कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो। एक दिवसीय दौरे पर शहडोल आए सीएम शिवराज ने जमुई में जनता से मुफ्त
राशन योजना की हकीकत जानी है। जनता को संबोधित करने के दौरान की उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या गरीब जनता को राशन मुफ्त में समय पर मिल रहा है कि नहीं। इस सवाल पर कुछ ने कहा कि राशन मिल रहा है तो कुछ ने कहा नहीं मिल रहा है। जनता की ऐसी प्रतिक्रिया देख सीएम ने तुरंत कलेक्टर को बुलाया और एक एक लोग को समय पर राशन उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। उनकी माने तो जनता की सेवा के लिए सब है। उन्होंने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उनके लिए जनता ही भगवान है। ये बताओ गरीबों को मिला कि नहीं? भाई जरा एक बार दिखवाओ दादा। लोग कह रहे हैं मिला, कुछ कह रहे हैं ऐसे ऐसे कर रहे हैं। जरा एक बार चेक कर की जाए, एक एक घर चेक किया जाए। कहाँ कलेक्टर? ये चेक करवा भाई। राशन बिना कोई आना नहीं चाहिए। ये अपनी गरीब जनता है, इसी के लिए तो कलेक्टर है। निकाल की कलेक्टर, मुख्यमंत्री इसी के लिए, ये मंत्री कारों की झंडी भी इसी के लिए दादा, जनता ही के लिए और अपनी भगवान। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज मुरैना में महिला थाने के नए भवन का लोकार्पण किया। उनकी माने तो महिला थाने के बाद से महिलाओं की शिकायतों का जल्दी निराकरण होगा। वहीं देवरी गांव में उन्होंने शहद के लीव प्लांट का भी शुभारंभ किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से यह अब सब कुछ संभव हो पा रहा है। कि मुख्यमंत्री जी ने देश के 42 जिलों में आज महिला थानों की स्थापना की है। उसी के अंतर्गत हमारा मुरैना जिला भी है। लेकिन मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि भगवान न करे कि हमारे जिले में कोई इस प्रकार की घृणित घटना हो जिससे इस थाने के उपयोग की जरूरत पड़े। लेकिन अगर कभी ऐसी परिस्थिति आएगी तो निश्चित रूप से थाना आपकी। डिजिटल इंडिया कैंपेन के 6 साल पूरे होने पर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश भर से चुने गए 7 स्ट्रीट वेंडर्स में से उज्जैन की नाजमीन खान से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की और उन्हें शुभकामनाएं दी। नाजमीन ने कहा कि पीएम से बात कर आज वे बेहद खुश हैं। साथ ही बताया कि किस तरह से उन्होंने पीएम की कौशल योजना और स्वनिधि योजना का लाभ उठाया है। शाजापुर के बीजान गांव में जमीन विवाद को लेकर बुजुर्ग दंपत्ति के बंधक बनाने के वायरल वीडियो में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस जांच में यह वीडियो पूरी तरह से फर्जी पाया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक वायरल वीडियो में दिख रहे दंपत्ति के गांव के ही कुछ लोगों से खेत के मालिकाना हक को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है और कोर्ट ने भी दोनों पक्षों को इस जमीन पर खेती करने के फिलहाल रोक रखा था। इसी मामले में कोर्ट का निर्णय भी आना था, लेकिन उससे पहले ही दंपत्ति और उसके परिजनों ने खुद ही हाथ पैर बांधकर बंधक बनाए जाने के वीडियो को वायरल करने का प्रयास किया है। झूठे वीडियो हो सकता है, लेकिन जो घटना वीडियो के बारे में जो बताया गया था, जिस जमीन पर वो लोग कार्य कर रहे थे और जो वीडियो में पाए गए वो जमीन पर मेरे द्वारा स्वयं तस्दीक की गई है। वहां पर उस तरह का कोई पेड़ नहीं पाया गया है और वो उस घटना का उस जगह पर नहीं बनाया गया है वीडियो। दर्ज कराने के लिए कोई प्रकरण दर्ज किया गया? क्योंकि पहले से इनको पहले से ही पता था कि 1/7/21 को इनका निर्णय आना है, इसलिए फरियादी द्वारा पहले से पूर्व में आ गए। मुंबई के दहिसर इलाके में बुधवार को हुई ज्वेलरी शॉप में लूट और उसके मालिक की हत्या की गुत्थी को महज 24 घंटे में सुलझाते हुए मुंबई पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें हत्या में 3 शूटर और 2 अन्य आरोपी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी सूरत से की गई है। पुलिस के मुताबिक इस हत्या और लूट की साजिश मध्य प्रदेश के इंदौर में रची गई। साजिश के तहत वारदात को अंजाम देने के लिए 3 शूटर 2 दिन पहले इंदौर से मुंबई पहुंचे। 2 दिन पहले ही उन्होंने मीरा रोड इलाके से एक स्कूटी चुराई और स्कूटी चुराने के बाद बुधवार की सुबह उन्होंने पहले ज्वेलरी शॉप के मालिक को गोली मारी और फिर करीब 30 तोला सोना लूटकर फरार हो गए। मामले में गिरफ्तार किए गए 2 अन्य आरोपियों ने रैकी करके सारी जानकारी
हत्यारों को पहले की दे दी थी। हत्या को अंजाम देने वाले आरोपियों की उम्र 18 से 21 साल के बीच है। खंडवा में चीरा खदान क्षेत्र में हुई नृशंस हत्या के मामले में कोतवाली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तालाब में तैरता खूनी इश्क, 10 घंटे में मोहब्बत बेनकाब। महबूबा का फरेब, लिव इन लव लाश। जानू ने ली जान, एक ऐसा इश्क जो कई महीने पहले परवान चढ़ा था, जिसमें हर इश्क की तरह प्रेमी प्रेमिका ने साथ जीने और मरने की कस्में भी खाई होंगी, लेकिन फिर मोहब्बत ने खूनी शक्ल अख्तियार कर ली। खंडवा के चीरा खदान इलाके में इस लाश ने मोहब्बत का वो चेहरा दिखाया है जिससे महबूबा का फरेब और दगाबाजी को बेनकाब कर दिया। खंडवा के चीरा खदान में जब लोग इस इलाके से गुजरे तो तालाब में लाश को तैरते देख सबके होश उड़ गए। पुलिस वाले भी मौकाए वारदात पर पहुंचे, जहां लाश की शिनाख्त संजय बामने के रूप में हुई। मृतक संजय के जिस्म पर चोट के कई निशान थे, जिससे पुलिस वालों को समझते देर नहीं लगी यह हत्या का मामला है, और महज 10 घंटे में कातिल भी बेनकाब हो गए, जिसमें कत्ल के पीछे था संजय की महबूबा का हाथ, जिसके साथ वो लिव इन में रह रहा था, जिसे वो अपनी पत्नी मानता था। जी, थाना कोतवाली में कल एक मृत शरीर मिला चीरा खदान मल्टी के पीछे। संजू बामने नामक व्यक्ति था, जिस पर प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि उसके हत्या की गई है। इस केस में पुलिस ने जब पड़ताल की तो पहले तो मृतक की पत्नी पुलिस वालों को गुमराह करती रही। फिर जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि अपने जीजा के साथ मिलकर महिला ने इस वारदात को अंजाम दिया था। बेरहमी से अपनी ही मोहब्बत का खून कर डाला और जीजा के साथ मिलकर इस तालाब में लाश को फेंक दिया। अब सवाल है कि आखिर कत्ल की वजह क्या थी? क्यों एक मोहब्बत का अंजाम खूनी हो गया? पुलिस की माने तो संजय और उसकी पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था, जिसकी वजह था महिला का जीजा। इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला था। साथ साथ जो संजू बामने था अपनी पत्नी लगातार मारपीट और प्रताड़ित करते आ रहा था। अपने पति की प्रताड़ना से तंग आकर आरोपी महिला ने अपने जीजा के साथ मिलकर मोहब्बत का ही खून कर डाला। पुलिस की माने तो दोनों के बीच अवैध संबंध थे, जिसकी भनक संजय को लग गई थी। का जो जीजा है, दोनों ने उसकी मिलकर हत्या मल्टी के अंदर ही की थी। पहले पत्थरों से वार किया और फिर ब्लेड से मल्टीपल वार उसके गले और हाथ में किए गए। महज 10 घंटे में फरेब का खुलासा हुआ और कोतवाली पुलिस ने फरेब की साजिश को बेनकाब कर दिया। खंडवा से हरेंद्र नाथ ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना की इस महामारी में जिंदगी और मौत के बीच में अगर कोई है तो वह है डॉक्टर्स। डॉक्टर्स डे के मौके पर धरती के भगवान माने जाने वाले डॉक्टर्स को लोग अपने अपने तरीके से धन्यवाद कह रहे हैं। इस पैंडेमिक में डॉक्टर जो इनिशिएटिव लिए बिना अपनी जान की परवाह करते हुए फ्रंट लाइन पर आकर इतने लोग की जान बचाई, वो काफ़ी अप्रिशिएबल है। सो थैंक यू डॉक्टर्स, हैप्पी डॉक्टर्स डे। डॉक्टर अंकल, आपने सबके कोरोना पे कितनी हेल्प की, इसके लिए आपको बहुत सारा थैंक यू। सभी डॉक्टर अंकल को लव यू। डॉक्टर संजय, डॉक्टर संजय। इस पैंडेमिक में डॉक्टर्स ने जो इनिशिएटिव लिया है वो काफ़ी अप्रिशिएबल है। डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए देश के लिए जो इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना सहयोग दे रहे हैं, वो आम बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर्स, हैप्पी डॉक्टर्स डे। चेक तो कोरोना वायरस। डॉक्टर इस वास्तविक संसार के वास्तविक हीरो होते हैं, जो जीवन की रक्षा करते हैं। हैप्पी डॉक्टर्स डे।
आज के दिन पर मैं सभी डॉक्टर्स बंधुओं को हार्दिक प्रणाम करता हूं, हृदय से आभार करता हूं कि आपने इस कोरोना युग में अपने जीवन को संकट में डाल करके अपने परिवार की परवाह न करके जो जनमानस के लिए जो सेवा दी है, कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की जो सेवा की है, वह अप्रतिम मिसाल है मानव सेवा की। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़वानी में बच्चा चुराकर भाग रही महिला को पब्लिक ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पूछताछ में महिला बच्ची के बारे में ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी। फिलहाल मासूम को उसके माता पिता को दे दिया गया। ममता की पुकार। मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। मासूम को मां का इंतजार। मां मैं यहां, मां तू कहां। रोने की आवाज ने खोला राज। आंसुओं का शोर, पकड़ी गई बच्चा चोर। मासूम ने दिया अपनी मां का पता। मां और बच्चे के बीच ममता का वो रिश्ता जिस वारदात में एक मासूम बच्चे ने अपनी मां का पता बता दिया। कैसे ममता के एहसास और इस अनोखे रिश्ते में एक मां अपनी नन्ही सी जान 4 महीने की परी के गुम हो जाने पर बदहवास सी हो जाती है, जो घर में काम कर रही थी, जिसे ये भी नहीं पता कि उसकी लाडली पर किसी की नजर है, जो उसके घर से उसकी खुशियां ही छीन कर ले जाना चाहती है। धार के निसरपुर की रहने वाली इस महिला की 4 महीने की बच्ची को आरोपी महिला घर से उठाकर अपने साथ ले गई। बच्ची घर पर नहीं दिखने पर बच्ची की मां परेशान हो गई। फिर आसपास खेल रहे बच्चों ने बताया कि उसकी बच्ची को एक महिला ले जा रही थी। बच्ची कितनी बजे तुम्हारी गायब हुई थी? 7 बजे। कैसे पता चला कि तुम्हारी बच्ची गायब हो गई? छोटे छोटे बच्चे उनके की एक आई थी बाई, तो लेके गए। कितने साल की बच्ची है तुम्हारी? 4 साल के, 4 महीने की। इधर परेशान हाल परिवार अपनी बच्ची की तलाश सब जगह कर रहा था, लेकिन आरोपी महिला बच्ची को चुराकर बस में बैठकर 30 मिनट का सफर तय कर बड़वानी बस स्टैंड पहुंच गई। अब देखिए कैसे इस मासूम बच्ची ने ही अपनी मां का पता दिया। दरअसल एक बच्चा अपनी मां की गोद को अच्छे से पहचानता है, जिस गोद में वो सुकून की नींद सोता है। लेकिन इस आरोपी महिला के पास बच्ची जोर जोर से रो रही थी। उसके लाख चुप कराने पर भी बच्ची चुप नहीं हुई। यही वो बात थी जिससे लोगों को शक हुआ कि महिला कहीं बच्ची चुरा कर तो नहीं भागी है, और ये शक सच निकला। वो मतलब मेल नहीं खा रही थी, बिल्कुल इतना रो रही थी बच्ची, और 5 महीने की बच्ची है वो। और मतलब ऐसा लगा कि वो उसकी है नहीं, वो ड्रिंक करी हुई मतलब महिला थी। मां को अपनी गुम हुई बच्ची मिली तो उसकी जान में जान आई। बड़वानी की कोतवाली पुलिस इस बच्चा चोर महिला से पूछताछ कर रही है। क्या पहले भी वो किसी घर का बच्चा चुरा कर भागी है? क्या वो किसी बच्चा चोर गिरोह के साथ काम करती है? आखिर उसने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया? इन मामलों की पुलिस हर एंगल पर तफ्तीश कर रही है। बड़वानी से पंकज शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोरोना की इस महामारी में जिंदगी और मौत के बीच में अगर कोई है तो वे हैं डॉक्टर्स। डॉक्टर्स डे के मौके पर धरती के भगवान माने जाने वाले डॉक्टर्स को लोग अपने अपने अंदाज में धन्यवाद कह रहे हैं। नमस्कार, आज मैं उन्हीं लोगों का वर्णन करना चाहता हूं जो दिन रात हमें किसी महामारी से बचाते हैं। वो है डॉक्टर लोग, जो डॉक्टर जो है हमें दिन रात हमें जैसे जवानों की तरह हमें जैसे कोरोना पर युद्ध करते हैं। डॉक्टरों को सलाम, डॉक्टरों को सलाम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत और अब वक्त सुर्खियों का।